मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि पर पेश है आप सभी के लिए एक अनोखी सीडी जिसे हमने नाम दिया है आवाज एक फनकार अनेक। इस सीडी के शुरू होने से पहले इस सीडी के बारे में नहीं बल्कि जिन्होंने इस सीडी को बनाया है, जिन्होंने ये सारा का सारा वीडियो संकलन किया है, उनके बारे में आप सबको बताने के लिए मैं आपका दोस्त ओपी सिंह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, रफ़ी साहब को इस दुनिया से गए हुए 29 बरस हो गए, लेकिन आज भी रफ़ी के गीतों का असर, उनकी आवाज़ का जादू कहीं से भी कम नहीं हुआ है और आने वाले पता नहीं 100, 200, 500 कितने बरसों तक ये जादू यूं ही चलता रहेगा। रफ़ी की गायकी एक जुनून है, एक नशा है। जब हम सुनते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ तो उसमें डूब जाते हैं। जिस रंग की वो आवाज़ होती है उसी रंग में हमारा मिजाज खो जाता है, हमारी हस्ती कहीं गुम हो जाती है। और इस देश में रफ़ी को चाहने वाले, रफ़ी से बेपनाह मोहब्बत रखने वाले, रफ़ी की गायकी को, रफ़ी की शख्सियत को एक पागलपन की हद तक मोहब्बत करने वाले कुछ लोग हैं। उनमें से एक नाम है शफीक अंसारी का। कामठी के शफीक अंसारी अपने इस मिजाज के लिए जाने जाते हैं। रफ़ी से संबंधित ऐसी कोई चीज़ नहीं जो शफीक के पास न हो। वो पेशे से एक अनाउंसर हैं, उनका अपना बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन जैसे ही ये जुलाई का महीना आता है उनके दिमाग में अलग अलग चीज़ें चलने लगती हैं। अभी पिछले दिनों शफीक करीब 1 महीना भरी बारिश में मुंबई की गलियों की खाक छानते रहे। वे रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी के पास गए, शब्बीर कुमार के पास गए, मोहम्मद अजीज़ के पास गए, अमीन सयानी के पास गए और अलग अलग लोगों से मिलकर उन्होंने रफ़ी के बारे में कुछ उनसे कहलवाया। वो सब कुछ इस वीडियो सीडी में है। और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि गुजरे हुए ज़माने के वो वीडियो फुटेज जो शायद आपने आज तक नहीं देखे होंगे। हमारा ये दावा है कि आप में ऐसा कोई एक आदि शख्स होगा जिसने मोहम्मद रफ़ी साहब को कैमरे पर बोलते हुए सुना हो, या जिसने मोहम्मद रफ़ी को अपने बेटे के साथ कैरम खेलते हुए देखा हो, या अपनी पत्नी के बारे में कुछ कहते हुए और पत्नी को शर्माते हुए देखा हो। ये सारी चीज़ें आपके लिए जो शख्स लाए हैं, मैं उन्हें सलाम करता हूँ और ये कहता हूँ कि रफ़ी साहब की सही दुआ, रफ़ी साहब का सही स्नेह, सही आशीर्वाद शफीक अंसारी को सारी ज़िंदगी मिलता रहा है और आजीवन मिलता रहेगा। वी सैल्यूट द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस एल्बम, मोहम्मद शफीक अंसारी। तो चलिए शुरू करते हैं